है। सर फिक्स डिपॉजिट जो है उसको 10% से इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो इसको किस साइड बैलेंस शीट में जोड़ दो उसमें 10% इंटरेस्ट और क्या। तो एसेट साइड लिखिए सर। नेचुरली फिक्स डिपॉजिट जो एसेट साइड में है उसी में हम 10% इंटरेस्ट और जोड़ देंगे। भाई फिक्स डिपॉजिट एसेट साइड ही तो आया है, यस सर। बस उसमें जोड़ना ही है उसको। ये तो रहने देते हैं, सब काम आएगा। ये हो गया, ये बैलेंस शीट ABC की हो गई। सर फर्म भी तो लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर फर्म भी लिख सकते हैं। हाँ, और फर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्म AB की भी वही है और ABC की भी वही है, इसलिए मैंने लिख दिया भैया वो ABC तीनों की है। अब वो C आ गया मतलब वो नई फर्म, पुरानी फर्म का भी फर्म हो जाता है, इसलिए नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये कैपिटल उतार लेते हैं सबकी A और B की। कितनी कितनी कैपिटल? 5,99,000 और 4,89,000, 599, 489। ये हो गई कैपिटल, लिख ली। ठीक है, अच्छा पहले मैं बैलेंस शीट का आइटम जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि वो तो जो है फिर बार बार मुझे बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं। कैपिटल लिख ली। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बढ़ता ही, ये बढ़ता है तो मालूम है अपने को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बांटना ही है। इसके बारे में कुछ नीचे बोला भी नहीं है, और बोला होता तो बोला क्या होता, ये बोला होता बांट दो, तो ये प्रॉफिट लॉस बांट दे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बांट दिया। कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000। पुराना रेशियो कितना है? 3:1। 3:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 37,500, 12,500, अगर मैं सही हूं तो। यस सर। ये बढ़ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व भी है, लेकिन वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व के लिए बोला 10,000 का क्लेम है, 10,000 रुपए देना है, 40,000 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, क्लेम में पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ पे भूल जाऊं, वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम कितना है? 10,000। 10,000 का क्लेम के लिए रख लिया रिजर्व, और बाकी का 40,000 बांट दिया। वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पोजिशन, तो हम कितना बांटेंगे? 10 से 40,000। 40,000 किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1 के रेशियो, तो 30,000 और 10,000। क्योंकि मैंने आपको अमाउंट भी ऐसे दिए हैं लड्डू से कि फटाफट बढ़ जाए। ये हो गया, ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट का काम हो गया, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व का काम हो गया। ठीक है, और इधर कोई लॉस है ही नहीं, गुडविल है, बस गुडविल बांटनी है अपने को, तो गुडविल डेबिट साइड में आएगी। गुडविल है, गुडविल कितनी दे रखी? 15,000 दे रखी। 15,000 को भी 3:1 में बांटना है अपने को, तो ये 15,000 को 3:1, 4 4 4 12, फिर 7,500। ठीक है, 3,750, 11,250 सर, 11,250 और 3,750 ना। यस सर। 3 4, हाँ ठीक है, बराबर है। तो ये गुडविल का काम भी हो गया, तो बैलेंस शीट का एक तरह से एक बार तो काम हो गया। अब सी क्या लेके आया? 2.5 लाख कैपिटल के लाया और गुडविल शेयर के लाया 1,20,000। तो सी की कैपिटल, सी की बाय बैंक ही लिख देते ना। बैलेंस शीट में क्या दिया है? बैलेंस शीट में कैश दिया है ना, तो अपन कैश ही लिख दिया। कैश लाया सी 2,50,000, 2,50,000 सी लाया। अब जो गुडविल आया है, गुडविल तो पुराने पार्टनर्स को बढ़ती है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, तो 1,20,000 को हम 3:1 में बांट देंगे, तो 4 3 90,000 और 30,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम 90,000 और 30,000, ये बात दिया।
तो ये वाला काम हो गया अपना। अच्छा ये कैश में भी जोड़ दो तो मैं भूल जाऊंगा। कैश है 45,000 का, और ये लोग मिला, ये दोनों मिला के सी जो लाया है वो लाया है 3,70,000, 3,70,000 और 45,000। ये सब जोड़ जाड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3,70,000 और 45 कितना है? 4,15,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 90,000 हो गई है। अभी इन्वेस्टमेंट्स 1,05,000 के, तो ये कितने से घट गए? 15,000 से। 15,000 से घट गए तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में 2 इन्वेस्टमेंट्स डेबिट में। कितने से? 15,000। तो मैं भूल नहीं जाऊं तो इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में लिख भी देता हूँ इन्वेस्टमेंट्स 90। मैं साथ साथ बना रहा हूँ जिससे कि टाइम बचेगा, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत। फिर लायबिलिटी वाला काम तो हो गया। डेटर्स 3,000 डूब गए, तो डूब गए मतलब 70,000 में 3,000 डूब गए तो लॉस हो गया। 2 डेटर्स कितने के डूब गए? 3,000। तो अब ये डेटर्स हमारे यहाँ जो 70,000 है 3,000 से कम हो गए, 3,000 से कम होके 67। तो नई बैलेंस शीट में मैं डेटर्स लिख दूंगा 67,000। ये हो गया। स्टॉक को 10% से बढ़ाना है। स्टॉक कितना है? 83,000। 83,000 का 10% 8,300 प्रॉफिट है। तो बाय स्टॉक 8,300। तो 83,000 में 8,300 और जोड़ दो 91,300, तो नए स्टॉक हो जाएगा। नई बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 91,300। ठीक, डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। अब मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट करना है। मशीनरी कितनी है कि 4,05,000। 4,05,000 का 10% हुआ, 10% हुआ 40,500। 20% हुआ 40,500 का डबल 81,000। तो यहाँ पे 2 मशीनरी नहीं अप्रिशिएट करनी, डेप्रिशिएट करनी। 2 मशीनरी 81,000 का यहाँ पे डेप्रिशिएशन है। अब ये मशीनरी जो है 81,000 से कम हो जाएगी हमारी, तो 3,21,000। तो नई आ गई प्लांट एंड मशीनरी 3,21,000। ये हो गई मशीनरी। अब नीचे क्या बचा? क्रेडिटर्स 15,000 के नहीं पेमेंट करने, तो क्रेडिटर्स 15,000 से नहीं करने, तो प्रॉफिट है हमारे क्रेडिट में आएगा। हमारे लिए इनकम है कितने के? 15,000 के। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,35,000। 15,000 कम, नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ जाएंगे 1,20,000। ये हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ का नीचे का भी सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब अपन एक एक करके अकाउंट बंद करते जाते हैं। मुझे बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक काम और मैं करूँ। वो ये काम है कि पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जो छूट गई लिखने से। लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000 की, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, तो ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000। ठीक है, और प्लांट मशीनरी लिख दिया, स्टॉक भी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया, डेटर्स भी लिख दिया, कैश भी लिख दिया, गुडविल भी लिख दिया। ठीक है, कैश भी लिख दिया ना, कैश भी लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 आइटम है ना, कुछ छूटा तो नहीं ना? 1 2 3 4 हाँ बराबर। गुडविल तो बांट ही दिया। लायबिलिटीज में आ जाए, सभी क्रेडिटर्स तो लिख ही दिया। बैंक लोन है, ये लिखना पड़ेगा, तो ये बैंक लोन लिख दिया मैंने, डन। अब क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल न्यू वाली सब बढ़ जाएगा। तो कैपिटल तो नहीं आएगी, तो अब कैपिटल नहीं आएगी। बाकी आप पूरा, अब मुझे बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपनी नोटबुक के अंदर देख के क्वेश्चन को खत्म करना है। तो ये डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। डेबिट साइड कितना आ रहा है? 5 3 8 1 9 99,000 आ रहा है। 99,000। इधर कितना आ रहा है? इधर भी 99,000। यहाँ पे ये आ गया लॉस बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 700। 75,700 70,700। चलो 70,700 का लॉस हो सर। गया। 75,000 75,000 5,000 का लॉस बढ़ा दिया इसने। ठीक है भाई, 5,000 का लॉस बढ़ गया, 75,500।
ये आ गया। अब इस लॉस को अपने को 3:1 में बांटना है, तो इस लॉस को अपन 3:1 में बांट दीजिए। कितना कितना आ रहा है? 56,775। कितना? 56,775। ये ठीक है। दूसरे का डिफरेंस 18,950। ये आ गया। अब ये लॉस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। ये आ गया। ये आ गया। सर 18,925 होगा। क्या चीज? अब ये आ जाएगा बैलेंस करेगा। ये इसकी कैपिटल कितनी आएगी विकी? सर एक की आएगी 75। सर एक का टोटल आपने 2,60,000 कहाँ से आया? अरे वो उसको अभी सुधार रहे हैं। सर एक आएगा 7,56,500। एक का कितना आ रहा है? 7,56,500 अरे भाई समझ नहीं पा टोटल रहा है। हूँ। हाँ टोटल सर अभी 7,56,500। 7,56,500। 7,56,500। छह 6,88,475 बैलेंस। यस सर। 6,87,000। 88,475। 88,475। 400। तो यही है ना? यस। यस सर। बस अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस कैपिटल लिखनी है और क्या बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी। ABC। तो वर्कमैन कंपनसेशन। यस सर। वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्या कह रही हो? तो हो गया, हमें लगा नहीं। बस अब इन सबको ऐड करके मुझे बता दीजिए कैपिटल कितनी है और टोटल बता दीजिए।
सर टोटल है 14,68,300। 14,68,300। 68,300 सर, ये टोटल नहीं, कैपिटल का केवल टोटल बता सर कैपिटल का टोटल है 1468 300। सर टोटल है 17,48,300। टैली हो रहा है दोनों साइड का टोटल? सर 48 है। टैली हो रहा है क्या दोनों साइड का टोटल? सर कर रहे हैं। चेक कीजिए जरा। तो ये इस ढंग से सॉल्व हो गया वाला क्वेश्चन। सर इस साइड का 17,34,300 आ रहा है। 17,34,300 आ रहा है। ठीक यस है, सर। तो मतलब ये 34 मतलब 13,000 का अंतर आ रहा है। यस सर। तो ये 13,000 का। अच्छा, ये बैलेंस शीट का टोटल चेक कीजिए जरा, ये सर पुराना। पार्टनर्स कैपिटल नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसमें तो गलती नहीं है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट चेक कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई गलती होने का चांस नहीं है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बैलेंस शीट का देख लीजिए, बैलेंस शीट का टैली हो रहा है क्या? क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली हो रही है? सर। हाँ टोटल आई थिंक ये बैलेंस शीट में डिफरेंस है ना। लाइबिलिटी साइड का अमाउंट सर लाइबिलिटी साइड का चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा इसमें। बाकी ये होगा ऐसा क्वेश्चन ही, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी बैलेंस शीट में मिस्टेक। बाकी ये होना ऐसी है। सर नो सर, सब सही है। सर दोनों साइड पे दोनों साइड इक्वल है। बराबर है। यस सर इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है, तो कैसे हुआ? सर पार्टनर्स कैपिटल ये यहाँ पे अकाउंट में कहीं टोटल में कहीं मिस्टेक का 7 3 10। सर ये तो सही है। हेलो सर। सर एक बार ओल्ड बैलेंस शीट जो है एक बार फिर से दिखाइए। ये देखिए, थोड़ी सी गलती मेरे से यहाँ हुई है। ये 4,05,000 में मैंने 81,000 कम किया, तो ये आना चाहिए 3,24,000 आना था। मैंने यहाँ 3,21,000 लिखा, तो ये 24 तो ये हो गया। 3,000 का डिफरेंस तो ये रहा। अब बचा 10,000 का डिफरेंस। तो मेरा ये जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 17 10 11 6 17 26 27 28। डायरेक्ट सर 10,000 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए 17,60,300। सर थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाइए। वो भी देख लेते हैं। मतलब ये टोटल मेरा एसेट साइड का ये आ रहा है ना, से माइनस हो गया। ये आ रहा है ना एसेट साइड का टोटल। आई थिंक 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। यस सर। तो 11,000 का कोई अमाउंट था भाई। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिस्टेक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कर लेते हैं। सर जो बी का है ना इस डेबिट साइड का, उस पर मिस्टेक है। 5,18,825 है बी का बैलेंस। कितना आ रहा है? 5,18,825। 5,18,000। यस सर। एक बार चेक करता हूँ। 5 5 10 6 7 8 9 10
10, 17, 25, 10, 18 बराबर है 5,18,000। तो ये 5,18,000, सर अब टैली हो 5,18,000। तो ये भी अपना 17 लाख। यस सर 13,000 पड़े। अब ये टैली। तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था ये कुछ इस ढंग से सॉल्व होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें का? और मैं बढ़ता हूँ अभी, कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, गूगल एनडी कीबोर्ड का यूज कर लेंगे, वो भी करके देख लेते हैं जिससे भी टाइम बच जाए, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। आई विल ट्राई ऑल माय रिसोर्सेस। उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी एनडी में, तो करके देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो नो सर, आप इंग्लिश से करेंगे वहाँ हिंदी से हो जाएगा। ऐसा है क्या? बस यस सर, आप आपको यहाँ कॉपी करके इंग्लिश से पेस्ट टाइपिंग करना है, करेंगे या उधर? कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, वो भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर एक थ्योरी का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सर। कौन सा? थ्योरी का। हाँ, क्या है? सर मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे शिवानी लोधी ने एक कुछ में इमेज भेजा है हेल्प करने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ उसको, लेंस वाला। गूगल एनडी कीबोर्ड मैंने कहीं पढ़ा तो है, मैंने कभी यूज किया नहीं उसको, लेकिन सर अब तो लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, इंग्लिश से लिखेंगे तो वहाँ हिंदी से लिखता है। ओके। सर गूगल लेंस से आप जैसे कि स्कैन करेंगे ना तो उससे पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, तो आप इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर मैंने सेंड कर दिया ग्रुप पर, सर देख लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड में इसको सबको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्या है तुम्हारा? सर 18वां नंबर। पूंजी जब साझेदारी प्रलेख में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, डीड में लिखा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देने का औचित्य बताया उन्होंने, भाई पूंजी पर ब्याज क्यों देना चाहिए? जब पूंजी की राशियां असमान हो किंतु लाभालाभ अनुपात समान। मतलब लाभ का मतलब एक किसी की कैपिटल 3-2-1 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, तो एक ने जिसने ज्यादा लगाई उसको क्या मिल रहा है? उसको भी उतना ही लाभ मिल रहा है ना, दूसरों जितना। इसलिए जब वो दोनों असमान हो, मतलब एक को लाभ, एक को जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल बराबर नहीं है लेकिन रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है, प्रॉफिट सब बराबर बांट रहे हैं, लेकिन किसी ने ज्यादा लगाई है, किसी ने कम कैपिटल लगाई है, तो उनको कैसे आप उसको दोगे? जिसने ज्यादा लगाई उसको आप कहते हो भैया तू ब्याज ले ले। दूसरा कारण बताया है कि कैपिटल सबके बराबर है, 3-3 लाख रुपए तीन ने लगा रखी है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, तो भी चाहिए। ये दो मेन रीजंस। अभी तीसरा रीजन इन्होंने बनाया, जिस प्रकार व्यापार की लाभार्जन शक्ति बढ़ाते हैं उसी प्रकार पूंजी का विनियोग भी लाभार्जन में सहायक होता है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि साझेदार बिजनेस से पैसा कम निकालें, विड्रॉ कम करें, वो पूंजी को बिजनेस में लगा दें, इसलिए हम उनको लालच देते हैं कि हमको आपको पूंजी पर ब्याज देंगे। इस कारण से भी आप जो है पूंजी पर ब्याज दे सकते हो कि भाई आपको लगता है आप बैंक में पैसा रखोगे, तो बैंक में पैसा रखोगे तो वहां पे आपको ब्याज मिलेगा, आप सोचते हो बिजनेस से निकाल लेते हैं, भाई मत निकालो यार, यही लगा रहने दो, बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे देगा।
व्यापार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साझेदार जब पूंजी के अनुपात में ही लाभ वितरण करते हैं तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक पूंजी वाले साझेदार को अपना, हाँ वो ठीक है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। कब? जब वो जैसा उनकी पूंजी उसी रेशियो में बांटते हैं, पूंजी के रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते हैं, तब उसमें ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तब उसमें ब्याज देने की जरूरत नहीं। ये है कहने, बात समझ में आई? कृष्ण बघेल नहीं आई? यस सर, आया इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, अब आप करिएगा, फिर भेजता हूँ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, क्या करें। यस सर।